हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 4 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 3 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था विस्तारा का किस कंपनी में विलय होगा, तो ये होगा एयर इंडिया में। विस्तारा कंपनी बनी थी 2015 में, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और विस्तारा कंपनी ज्वाइंट वेंचर थी टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का। और एयर इंडिया कंपनी बनी थी 1932 में, इसके फाउंडर थे JRD टाटा। एयर इंडिया को 1946 में इसको सरकार ने ओन कर लिया था, ये सरकारी कंपनी बन गई थी। 2022 में इसको दोबारा से प्राइवेटाइज कर दिया गया। अभी इसकी ओनर कौन है? टाटा कंपनी। टाटा कंपनी अभी ओनर है एयर इंडिया की। एयर इंडिया के अभी चेयरपर्सन कौन है? तो वो है N चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के भी चेयरपर्सन है। किसे रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024 मिला? तो ये मिला है जापानी एनिमेटर जिनका नाम है हयाओ मियाजाकी। इनका संबंध है जापान से, पेशे से एनिमेटर है, फिल्म मेकर है। रेमन मैगसेसे अवार्ड पहली बार दिया गया था 1958 में। इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। और पहले भारतीय कौन थे जिनको रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला? विनोबा भावे। कब मिला था? 1958 में। किसने 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 लॉन्च किया? तो ये क्या, हमारी महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। और आपको बता दूं 1 से लेकर 7 सितंबर तक अभी चल रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और पहली बार राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया था? 2018 में। 2018 में। महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 की मेजबानी कहां पर होगी? तो ये होगी बिहार के राजगीर में। बिहार का जो राजगीर है वहां पर मेजबानी होगी महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की। और आपको बता दूं जो मगध साम्राज्य था उसकी पहली राजधानी थी राजगीर। और जो हमारी पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो भी थी राजगीर में, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। और जो हमारी नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है 2010 में। कहां पर बनी है? ये भी बनी है राजगीर में। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा लखनऊ में। हॉकी इंडिया बनी थी 2009 में, इसको एफिलिएशन मिली थी 2011 में। अभी प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्के। 31 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मनाया है मलेशिया ने। कैपिटल है कुआलालंपुर, जहां पर हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का, जो बना था 1934 में। और मलेशिया के अभी पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। मुद्रा चलती है यहाँ पर रिंग गिट। किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के अभी सीएम कौन है? MK स्टालिन। इनकी पार्टी कौन सी है? द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, जो बनी थी 1949 में। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। विश्व कौशल प्रतियोगिता यानी कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, जिसका नाम है वर्ल्ड स्किल्स 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा फ्रांस के लियों शहर में। और लियों शहर में हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, इंटरनेशनल पुलिस। कब बनी थी? 1923 में। किस राज्य ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले? तो ये बदले हैं उत्तर प्रदेश ने। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए डिप्टी चीफ कौन बने? तो ये बने हैं तेजिंदर सिंह। भारतीय वायुसेना कब बनी थी? 8 अक्टूबर 1932 को। इसीलिए हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। हमारी वायुसेना के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। और वाइस चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नए डिप्टी चीफ बने हैं तेजिंदर सिंह। अगर आपसे पूछे भारतीय वायुसेना का पहला एयरक्राफ्ट यानी कि पहला जहाज कौन सा था, उसका नाम याद रखना आपको, वेस्टलैंड वापीती। वेस्टलैंड वापीती, इस जहाज का नाम आपको नहीं भूलना है। ये भारत का, जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसका पहला जहाज था। और हमारी भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय चीफ कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। और अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन नेवी किसको बोला जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को।
और फादर ऑफ इंडियन आर्मी किसको बोला जाता है? स्ट्रिंगर लॉरेंस को। स्ट्रिंगर लॉरेंस अंग्रेज थे ये, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्मी। हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को, इंडियन नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को, और इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। तो आंसर इसका तेजिंदर सिंह। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार ने किसके साथ सहयोग किया? तो ये किया है बिसलेरी कंपनी के साथ। बिसलेरी कहाँ की कंपनी है? भारत की कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1970 में बनी थी। इसके फाउंडर थे रमेश चौहान। और जो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये कब बनी थी? ये 2000 में बनी थी, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन है। दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन है नोवो नॉर्डिस्क फाउंडेशन। कहाँ की फाउंडेशन है? डेनमार्क की। डेनमार्क की। और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन से आपको याद रखना है, ये भारत में एक जगह है केरल में, सरोवरम। ये सरोवरम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। सरोवरम केरल में है, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका बिसलेरी। हमारी कैबिनेट ने कहा भारत की 5वीं सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी? तो ये लगेगी सानंद में, सानंद गुजरात में। और आपको बता दूं, भारत की जो पहली सेमीकंडक्टर यूनिट थी वो भी लगी थी सानंद में। तो अभी सानंद में 2 सेमीकंडक्टर यूनिट बन गई हैं। इसके अलावा एक है धोलेरा में, धोलेरा गुजरात में, एक है मुर्मू गांव में, मुर्मू गांव है असम में। और जो हमारा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है, ये कब लॉन्च हुआ था? दिसंबर 2021 में, 21 दिसंबर 2021 को। और इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? मीटी मंत्रालय ने। हमारे मीटी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका सानंद। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो ये किया हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ये हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इंडियन थे वो कौन थे? HJ कानिया। HJ कानिया। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं, इनमें एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर होते हैं 33। टोटल स्ट्रेंथ होती है 34 जजेस की। हाल ही में डुरूंड कप टाइटल 2024 किसने जीता? आपको बता दूं, डुरूंड कप ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। पहली बार हुआ था 1888 में। कहां पर? शिमला में। तो डुरूंड कप टाइटल को पहली बार जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। इसको सबसे ज्यादा बार जीता है 17 बार मोहन बागान ने। मोहन बागान ने। तो डुरूंड कप टाइटल को पहली बार जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। इसमें कितनी टीम खेलती है? 24। IOCL के नए चेयरमैन कौन बने? IOCL ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल कंपनी है। इसके नए चेयरमैन बने हैं V सतीश कुमार। कब बनी थी? 1959 में। और एक कंपनी सुनी होगी आपने, इंडेन LPG सिलेंडर वाली इंडेन कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी है IOCL की। और IOCL हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अंडर काम करता है, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। और आपको बता दूं, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोल, डीजल, इन पर GST नहीं लगता, इन पर वैट लगता है, इन पे सेल्स टैक्स लगता है, एक्साइज टैक्स लगता है, बट GST नहीं लगता, ये भी याद रखना। GST कब इफेक्ट में आया था? 1 जुलाई 2017 को। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक डिफेंड करने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट कौन बने? ध्यान से देखो, पुरुष है। अगर आपसे पूछे ओवरऑल, तो पैरालंपिक की हिस्ट्री में गोल्ड मेडल डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष या महिला कौन है? तो वो है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा का संबंध है राजस्थान से। खेल है शूटिंग। इवेंट का नाम है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट। बट यहां पे पूछा गया है स्वर्ण पदक डिफेंड करने वाले पहले पुरुष एथलीट, तो ये बने हैं सुमित अंतिल। इनका संबंध हरियाणा के सोनीपत से। खेल का नाम है जैवलिन थ्रो और कैटेगरी का नाम है F64।
और इन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है 70.59 मीटर जेवलिन थ्रो करके, ये भी याद रखना। अभी तक भारत 3 गोल्ड जीत चुका है, टोटल 15 मेडल जीत चुका है। 3 गोल्ड है, इसमें 5 सिल्वर है, 7 ब्रोंज है। और 3 गोल्ड में से एक सुमित अंतिल ने जीता है, एक अवनी लखेरा ने, एक नीतीश कुमार ने। किस खेल में? बैडमिंटन में। और आपको बता दूं, पहली बार पैरालंपिक गेम हुए थे 1960 में। कहां पर? रोम में, इटली की कैपिटल रोम में। और भारत ने पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा लिया था 1968 में, 1968 में। और जो हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, कब बनी थी? 1994 में। अभी प्रेसिडेंट कौन है? देवेंद्र झाझरिया, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका सुमित अंतिल। 10 लाख करोड़ का सालाना राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो ये बनी है रिलायंस। कब बनी थी ये कंपनी? 1958 में, 1958 में। इसके फाउंडर कौन थे? धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के पिताजी। टाटा कंपनी कब बनी थी? 1868 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके फाउंडर कौन थे? जमशेद जी टाटा। अडानी कंपनी कब बनी थी? 1988 में। इसके फाउंडर थे गौतम अडानी, हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। HDFC इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कब बनी थी ये? 1994 में, 1994 में। और जो HDFC बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, अभी इसके चेयरमैन कौन है? अटानु चक्रवर्ती। तो आंसर इसका रिलायंस। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये किया है IIM अमृतसर के साथ, IIM अमृतसर के साथ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारत में टोटल 21 IIM है। पहला IIM बना था 1961 में, IIM कलकत्ता। पंचायती राज मंत्रालय, ये मंत्रालय बना था 2004 में। अभी इसके कैबिनेट मंत्री हैं लल्लन सिंह। और हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, जिस दिन जन्मदिन होता है सचिन तेंदुलकर का। तो आंसर इसका IIM अमृतसर। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।